हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 तब जाके बनेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो बहुत से लोगों का ये डाउट है कि सर मुझे प्रोसेस सर्वर मिल जाएगा कि नहीं, तो मैं उनको जानकारी के लिए कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात है कि प्रोसेस सर्वर की जो कट ऑफ है वो स्टेज 1 में नहीं लगती। ठीक है, स्टेज 1 में सभी की कॉमन कट ऑफ आती है ग्रुप डी में। कि कॉमन का मतलब ये है सभी पोस्ट की कॉमन कट ऑफ आती है, कैटेगरी की अलग अलग आती है। जैसे यूआर की कट ऑफ ये रहेगी, ओबीसी की ये रहेगी, डब्ल्यूएस ये रहेगी, एससी एसटी ये रहेगी, सबकी अलग अलग कट ऑफ आएगी, ना कि पोस्ट वाइज की प्रोसेस सर्वर की क्या रहेगी। जो पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो फाइनल रिजल्ट के बाद आएगी। ठीक है, तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं सर 88 है 85 है प्रोसेस सर्वर मिलेगा कि नहीं, तो बेटा प्रोसेस सर्वर फाइनल रिजल्ट के बाद, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद पोस्ट अलॉटमेंट के साथ फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, प्री का जो रिजल्ट आ रहा है या स्टेज 1 का जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें एक कॉमन कट ऑफ बनेगी सभी पोस्ट की, लेकिन कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि कट ऑफ हाई ही जाएगी, कट ऑफ लो नहीं जाएगी। कट ऑफ काफ़ी उठ के जाएगी, 80 प्लस में 85 तक भी जा सकती है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों का डाउट है सर मुझे स्टेज 1 की कट ऑफ की टेंशन नहीं, मेरे नंबर 88 है, मेरे नंबर 90 है, 91 है, मुझे इसकी प्री की कट ऑफ की टेंशन नहीं। अभी आप बताइए मेंस में कितने लाने हैं, फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। मैं पिछले साल की जो कट ऑफ दिखाऊँगा उस कट ऑफ से मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आपको नंबर कितने लाने, उस कट ऑफ से सिर्फ ये कंपेयर करूंगा कि पहले स्टेज में कितने नंबर लाने के बाद बच्चा दूसरे स्टेज में कितने नंबर लाया, तब उसे कौन सी पोस्ट अलॉट हुई थी। ठीक, केवल मैं मार्क्स का गैप आपको दिखाऊंगा, ना कि आपको मार्क्स से तुलना करूंगा कि इस बार इतने नहीं इतने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने ग्रुप सी का और स्टेनोग्राफर का वीडियो बनाया, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि तुम बताना क्या चाह रहे हो, पिछली बार का पेपर सरल था इसलिए कट ऑफ उतनी थी, पिछली बार का पेपर जैसा था अब इस बार का पेपर ज़्यादा सरल है। तो बहुत सारी उल्टी उल्टी कमेंट कर रहे हैं सब लोग। ये कोई नहीं समझना चाह रहा है कि पिछली बार स्टेज 1 की कट ऑफ से स्टेज 2 की कट ऑफ जोड़ने पर कितना बन रहा था। आपको केवल वो गैप देखना है। ठीक है, वो गैप हर बार वैसा ही रहता है, क्योंकि स्टेज 2 तो 50 नंबर का होता है ना ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी वाले जो परेशान हैं वो केवल नंबर का गैप दिखाने के लिए था। ठीक है, अब ग्रुप डी वालों को भी मैं वही दिखाना चाहूँगा। आपको दिखाऊंगा स्टेज 1 की कट ऑफ पिछली बार क्या थी। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 में बच्चा कितने नंबर लाया तो सिलेक्ट हो पाया, ठीक है, उतने से कम नंबर ला के फेल हो गया, ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेज 1 की क्या कट ऑफ। ये है 2023 की ग्रुप डी की कट ऑफ जो स्टेज 1 के बाद की है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यूआर की कट ऑफ 78, यूआर की कट ऑफ 78, ठीक है, और यूआर फीमेल की 72, एक्स सर्विसमैन की 63, फीमेल की 67, एससी की 71। ठीक है, ये सारी कट ऑफ आपकी जो है प्री की हैं। अब आप यहाँ पर मैं केवल यूआर को टारगेट करके बताऊंगा, बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज देख लेना। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी है कि प्री में भी फीमेल की कट ऑफ जो है अलग बनी हुई है। देखो जैसे एससी अलग, एससी फीमेल अलग, ठीक है, ओबीसी अलग, ओबीसी फीमेल अलग। तो ठीक है, प्री में भी ये कट ऑफ अलग अलग थी, तो इस बात का ध्यान रख के चलना। जैसे यूआर अलग, यूआर की कितनी हो गई 78 और यूआर फीमेल की कितनी हो गई 72, 6 का गैप है। इस बार मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें 4 का गैप बताया है सबको, पर लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। ठीक है, पिछली बार क्या है, पिछली बार इसमें देखना 6, 4, 8 ऐसे गैप हैं। जैसे यहाँ ओबीसी की कट ऑफ है 75 और ओबीसी फीमेल की है 70, यानी 5 का गैप है। तो थोड़ा सा गैप 4-5 नंबर का जरूर रह के चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ यूआर की 78 है और मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा कि फाइनल में यूआर की कितनी कितनी गई। यूआर की 78 है, ओबीसी की जो है वो 75 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुप डी में सबसे टॉप कट ऑफ जो लगी वो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की 178 और प्रोसेस सर्वर की भी 178। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस सर्वर में जो यूआर की कट ऑफ है वो है 179, ठीक है, और वहाँ यूआर क्वालिफाई कितने नंबर ला के हुआ है 78 नंबर। अब आप ये बताइए कि जो बंदा 78 पे क्वालिफाई हुआ है, अगले एग्ज़ाम में वो 100 नंबर भी ले आया हो, तो क्या उसे प्रोसेस सर्वर मिलती? नहीं मिलती। ठीक है,
क्योंकि प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ 178 नहीं 179 है। इसका मतलब ये है कि जो प्री में जितने नंबर पे बंदा क्वालिफाई कर जाता है, ज़रूरी नहीं है अगले स्टेज में 100 में 100 ला के भी उसे टॉप पोस्ट मिल पाएगी या सिलेक्शन हो पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इस बात की गारंटी नहीं होती है। लेकिन आपकी जो कट ऑफ लगी है उससे अगर 2-4 नंबर आप ऊपर हैं, 2-4 नंबर ऊपर हैं, तो दूसरे पेपर में आपके लिए आसानी हो जाती है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि वहाँ प्री की कट ऑफ जरूर 78 लगी थी, लेकिन जिस बच्चे के 85 नंबर रहे होंगे, जिस बच्चे के 85 नंबर रहे होंगे, तो अगले वाले पेपर में उसे कितने लेके आने रह गए? ठीक है, अगले वाले पेपर में उसके रह गए 5, इधर 15, ये कम हो गए। अरे पेन, ठीक है, तो 85 उसके, अरे यार पेन कहाँ है, ये 85 उसके नंबर हो गए। ठीक है, तो अगले पेपर में अगर वो फिर से 90 लेके आता है, अगले पेपर में वो 90 लेके आता है, तो उसके बनेंगे 175। ठीक है, प्रोसेस सर्वर नहीं मिला, इसका मतलब जनरल वाले को अगर 90 लेके आता है, तो अगले वाले पेपर में वो लाएगा फिर 95, तब उसे मिलेगा प्रोसेस सर्वर का पोस्ट। या फिर दूसरा तरीका ये था कि जिसका पहले पेपर में 90 स्कोर था और दूसरे वाले में फिर उसका जो है 90 स्कोर करके वो सिलेक्ट हो गया प्रोसेस सर्वर पे। ठीक है, ये हुआ। इसका मतलब जितनी कट ऑफ जाती है सिर्फ उतने से प्रोसेस सर्वर नहीं बन पाओगे, उससे ज़्यादा अंक होंगे तभी बन पाओगे। जनरल की बात कर रहा हूँ। अब देखो, जनरल की बात अगर छोड़ दूँ, एससी की दिखाऊँ मैं आपको। एससी की कट ऑफ कम रहनी चाहिए ना, 174। ठीक है, 174 है। वहाँ पर एससी की कट ऑफ 71 नंबर के आसपास थी। 71 में 100 जोड़ोगे तो 171 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो प्री की कट ऑफ में अगर अगले पेपर के पूरे 100 नंबर जोड़ रहे हो ना, तब भी प्रोसेस सर्वर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कैटेगरी चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे डब्ल्यू है, चाहे जो हो, वहाँ जितने नंबर लेके आए हो, जितने नंबर पे कट ऑफ लगी है, उससे 5-10 नंबर आगे की सोचो। अगर 5-10 नंबर आगे हो और अगले पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर 90+ लेके आ रहे हो, तब एक संभावना बनेगी कि आपको प्रोसेस सर्वर मिले। अब प्रोसेस सर्वर नहीं मिलेगा तो क्या नौकरी नहीं लगेगी? नौकरी लगेगी, नौकरी यहाँ लगेगी। ठीक है, प्रोसेस सर्वर से नीचे कट ऑफ लगी। अब यूआर की बात करें, 165 नंबर किस पोस्ट के लिए? ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून और फर्रास के लिए। ठीक है, 165 नंबर, यानी जो बच्चा वहाँ 75 लाया था, दूसरे पेपर में 90 लाया, तो उसे ये वाली पोस्ट मिल गई। और जो बच्चा वहाँ 80 लाया था और दूसरे वाले में 85 लाया, ठीक है, तो उसे ये ऑर्डरली वगैरह की पोस्ट मिल गई। अब इसके बाद बात करें, किसी भी और कैटेगरी को उठा लें। फिर से मैं यहाँ पर एसटी को उठाना चाहूँगा, एससी को हमने उठाया। एससी की कट ऑफ 154 नंबर। ठीक है, वहाँ आपके 70-71 नंबर थे। ठीक है, वहाँ 70-71 नंबर थे। और उसके बाद अगले पेपर में बंदा कितने नंबर लेके आएगा? अगले पेपर में मान लो 80+। ठीक है, अगले पेपर में 85 के आसपास नंबर लेके आया होगा, तो इसे ऑर्डरली की पोस्ट मिल गई होगी। इस हिसाब से पेपर का सिस्टम रहता है। अब अगर ऑर्डरली की पोस्ट नहीं मिली तो क्या और कोई पोस्ट नहीं मिलेगी? और भी पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यूआर की कट ऑफ 163 हो गई। ठीक है, एससी की कट ऑफ जो है यहाँ 154 है। तो ये कौन सी पोस्ट है? ये है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्टी, लिफ्टमैन। अब इनकी और ऊपर की तीनों जितनी पोस्ट दिख रही हैं, इनकी सैलरी सबकी बराबर होती है। जब सैलरी बराबर होती है तो सिलेक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी होगा तो सैलरी वही मिलेगी। ठीक है, मेन बात है सिलेक्शन होना। तो ये वाली पोस्ट में सिलेक्शन होने का कोई फ़ायदा नहीं। नीचे स्वीपर कम फरास, इसमें सैलरी सरकारी नौकरी वाली नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें सैलरी फिक्स है 8,000 रुपये। इसमें सैलरी फिक्स है इस समय 8,000 रुपये। तो ऊपर वाली पोस्ट में ही सिलेक्ट होना है। और सबसे छोटी कट ऑफ जो लगती है वो इस वाले सेक्शन की लगती है। और यूआर की कट ऑफ यहाँ 163 है, यानी वहाँ 75 नंबर लाया लड़का, वहाँ पर 75 नंबर लाया लड़का, फिर से लाया होगा 85 नंबर। ठीक है, फिर से लाया होगा 85 + 3 कितना हो गया? 88 नंबर। दूसरे पेपर में 88 नंबर लाया होगा तो पास हो गया होगा। दूसरे नंबर में 88 नंबर लाया होगा तो उसे नौकरी मिल गई होगी। इसका मतलब यह है प्रोसेस सर्वर का काम, प्रोसेस सर्वर लाने के लिए आपकी जो कट ऑफ लग रही है, उस लगी हुई कट ऑफ की बाउंड्री से आप कम से कम 5-7 नंबर आगे होगे, तभी दूसरे पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस करके प्रोसेस सर्वर मिलेगी। नहीं तो आपको बाकी की पोस्ट मिलेंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पेपर चाहे सरल हो और चाहे पेपर कठिन हो,
इसकी कट ऑफ जब उस लेवल के पेपर में 178 नंबर चली गई, जब उस लेवल के पेपर में 178 नंबर चली गई, वो अच्छे लेवल का पेपर था ग्रुप डी का पिछली बार वाला, तो इस बार भी कट ऑफ 185 से नीचे प्रोसेस सर्वर उतरने वाली नहीं है। इस हिसाब से तैयारी करके चलना। और 175 के ऊपर ही कूली माली विस्टी ऑर्डरली इनकी कट ऑफ रहने वाली है। 175 से ऊपर 180 भी रह सकती है। इस हिसाब से तैयारी करके चलना है आपको। जितने लोगों को वीडियो मेरी समझ में आई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो वीडियो को लाइक करके जाएंगे। जिनको ये नहीं समझ में आया कि क्या बताना चाह रहा हूँ, कितने नंबर लाने हैं, तो ठीक है, तो वो कमेंट में बता के जाएंगे। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्री में जितने नंबर कट ऑफ लगेगी, जितने नंबर आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है, उससे 5-10 नंबर ऊपर वाले बच्चे ही अगले पेपर में अच्छा नंबर ला के प्रोसेस सर्वर पाएंगे। उसके कट ऑफ के ऊपर रहने वाले बच्चे प्रयास करें कि अगले पेपर में 95 प्लस लाएं, तभी उन्हें ऑर्डरली और इनकी बाकी पोस्टें जो है इनमें नौकरी मिल पाएगी। प्रोसेस सर्वर उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, प्रोसेस सर्वर के बारे में फिर सोचना वो छोड़ दें। अगर बात करें कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, तो फाइनल कट ऑफ जैसे भैया प्री में 82 के आसपास रहने की उम्मीद है, तो 82 में, ठीक है, अगर हम 95 और जोड़ दें, 82 में हम 95 और जोड़ दें, तो यहाँ पर जो है आपका जो है ऑर्डरली वगैरह की पोस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऑर्डरली वगैरह की पोस्ट आपको मिल जाएंगी इतने नंबर लाने पर। लेकिन अगर आप प्री में जो है 90 नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, और मेंस में जो है फिर से आप 90 प्लस नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ भी 90 प्लस ले आओ, यहाँ भी 90 प्लस ले आओ, तो आपकी जो प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ है वो लगभग जाके लगेगी 190 नंबर के आसपास। ठीक है, प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ इस बार 190 के आसपास लगने की संभावना है। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है हर हाल में, चाहे दूसरे पेपर में 100 नंबर ला के पहुँचो, पहले में सिर्फ 90 हो, चाहे पहले में 93-4 हो और दूसरे में फिर आपको जो है 88-9 के आसपास नंबर ले आओ। वो आपके जो स्कोर है प्री का उस पर डिपेंड करता है, सॉरी। इसके बाद बात करें जो लोग बाउंड्री पर रह जाते हैं, जैसे 82, 83, 84, ठीक है, इनके आसपास जिनके नंबर हैं उनको सेकेंड स्टेज में 95 प्लस लाना है, ताकि आपको ऑर्डरली, प्यून और चौकीदार ऐसी पोस्टेस मिल जाए। ठीक है, अगर स्वीपर वीपर की पोस्ट मिली तो वो बेकार है। ठीक है, स्वीपर की पोस्ट किसी काम की नहीं, उस पर ज्वाइनिंग करना ही बेकार है। तो ये वाली पोस्टें आपको तभी मिलेंगी जब भैया आप या तो स्कोर करो 190 और ले लो प्रोसेस सर्वर, ठीक है, या फिर स्कोर करो 185 के आसपास, सॉरी 185 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 180, ठीक है, 180 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं, 180 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर भी फाइनल में हो जाएगा। और जो बच्चा 175 के आसपास रह जाता है उसका सिलेक्शन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, उसका सिलेक्शन डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करना 175 से एबव ही जाओ, भले ही सेकेंड स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े। तो ये भैया पूरा तरीका था। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।